हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम कार्य और ऊर्जा लेसन में कार्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हम पढ़ चुके हैं। कार्य और ऊर्जा दो से संबंधित जो प्रश्न थे वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस लेसन में सामर्थ्य के बारे में पढ़ते हैं। सामर्थ्य या शक्ति, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर। तो सामर्थ्य या शक्ति, पावर, सामर्थ्य को P से व्यक्त करते हैं। P बराबर सूत्र होता है W/T। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? यदि T बराबर 1 सेकेंड मान लें तो बताइए P बराबर क्या हो जाएगा? W। P बराबर क्या हो जाएगा? W। या हम ऐसे ही समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य उसके कार्य करने की दर के बराबर होती है। किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य उसके कार्य करने की दर के बराबर होती है। किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य उसके कार्य करने की दर के बराबर होती है। ठीक, सामर्थ्य को P से व्यक्त करते हैं। P बराबर सूत्र क्या होता है? W/T। सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। अब देखिए, चूंकि W बराबर हम लोगों ने सूत्र पढ़े हैं, W बराबर mgh, और एक सूत्र पढ़ा है W बराबर ½ mv²। पढ़ा है? तो यदि हम W के स्थान पर mgh लगा दें तो सूत्र क्या बनेगा? P बराबर mgh/T। तो एक सामर्थ्य के लिए यह भी फार्मूला बन गया। ओके, यदि हम W का मान ½ mv² लगा दें तो सूत्र क्या बन गया? P बराबर ½ mv²/T। कितना बन गया? ½ mv²/T। तो एक ये भी फार्मूला बन गया। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए फार्मूले। नोट कर लिया? ठीक। इसके बाद एक पॉइंट है, वो याद रखना है तुम लोगों को। एक अश्व शक्ति जिसको इंग्लिश में कहते हैं हार्स पावर। क्या कहते हैं? हार्स पावर। एक अश्व शक्ति या एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। समझ में आ गया? हाँ, तो ये जो पॉइंट है ये सभी लोग याद रखोगे। ये विकल्प में बहुत बार पूछता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि बताइए एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होता है? तो कितने वाट होता है? 746 वाट होता है। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? इसके बाद अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 6 मेगावाट। 6 मेगावाट ये क्या हो गया? ये पावर दी है। क्या दी है? पावर। 6 मेगावाट की मोटर, एक मोटर है जिसकी पावर कितनी है? 6 मेगावाट। कह रहा है 1 मिनट में ये क्या दिया हुआ है? ये टाइम दिया है। टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय करता है? ऊर्जा का मतलब W पूछ रहा है। और जो आंसर लाना है वो किलोवाट घंटा में लाना है। किलोवाट घंटा में लाना है। किलोवाट घंटा। इससे एक पॉइंट और नोट कर लीजिए,
ये ऊर्जा का जो किलोवाट घंटा होता है, ये ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। याद रखना, ये ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। और किलोवाट घंटा को ही हम यूनिट कहते हैं। यूनिट, कुछ याद आया? जो हम घरों में बिजली प्रयोग करते हैं, तो जो मीटर में उस बिजली की खपत को बताता है वो यूनिट में बताता है। यूनिट का दूसरा नाम क्या होता है? किलोवाट घंटा। समझ में आ रहा है? और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। समझ में आ गया? ठीक, तो इतना और नोट कर लीजिए। इसके बाद जो अपने को W लाना है वो किलोवाट घंटा में लाना है। देखिए, किलोवाट घंटा मतलब जो पावर है वो किलोवाट में होना चाहिए और जो टाइम है वो घंटे में होना चाहिए। तो टाइम को घंटा बना लेते हैं। देखिए, टाइम को घंटा बनाते हैं। बताइए 1 मिनट में कितने घंटे होंगे? 1 मिनट में, तो इसको 60 से भाग कर देते हैं और ये बन जाता है घंटा। क्योंकि 1 घंटा बराबर क्या होता है? 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट बराबर क्या बनेगा? 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ। इसके बाद ये मेगावाट है और जो ये सामर्थ्य है मेगावाट में दी हुई है और इसको किलोवाट में बनाना है। देखिए, तो करते क्या है? वैसे तो अगर हम मेगावाट को वाट में बनाते, 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट होता है। 10 की पावर 6 वाट होता है और हमें लाना है किलोवाट में। तो वाट को जब किलोवाट घंटा में बनाएंगे तो 10 की पावर 3 मतलब 1000 से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो ये किलोवाट में चेंज हो जाएगा और ये 10 की पावर 3 ये कट जाएगा तो 10 की पावर 3 बचेगा। अर्थात 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 10 की पावर 3 किलोवाट। और ये 6 मेगावाट है तो क्या हो जाएगा? 6 गुणे 10 की पावर 3 किलोवाट। तो जो नोट करने वाला पॉइंट होया करे उसे नोट कर लिया करो। समझ में आ रहा है? सब करें। अब देखिए, W निकालना है। क्या निकालना है? W। सूत्र क्या होता है? P बराबर W/T क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर आ जाएगा PT। P का मान है 6 गुणे 10 की पावर 3 और टाइम है 1/60। 6 से काट दिया, 6 दहम का 60। अब देखिए, ये 10 से जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। 1 पावर है ना यहाँ पे, तो एक पावर इससे कम हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर 2 या 100 किलोवाट घंटा। कितना आ जाएगा? 100 किलोवाट घंटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सभी लोगों ने नोट कर लिया? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है कि दो मशीनें कौन कौन सी है? एक मशीन है ए और दूसरी मशीन है बी, क्रमशः 10 मिनट व 15 मिनट में। तो पहली मशीन का टाइम दिया है 10 मिनट, पहली मशीन का। दूसरी मशीन के लिए टाइम दिया है 15 मिनट। कह रहा है दो मशीनें ए और बी क्रमशः 10 मिनट व 15 मिनट में समान कार्य करती है। मान लीजिए अगर ये W कार्य करती है
तो ये भी W कार्य करती है। ये दोनों के लिए कैसा है, W बराबर है। अब पूछ रहा है मशीन ए की सामर्थ्य, मशीन ए की सामर्थ्य P1 या PA लिख सकते हैं। PA दिया है 120 वाट। तो मशीन B, जो मशीन B है इसकी सामर्थ्य PB पूछ रहा है। ठीक, देखिए क्या हम करते हैं, W निकाल लेते हैं। तो W बराबर सूत्र क्या होता है, PT। क्या होता है, PT। PA का मतलब है, PA का मतलब क्या है कि मशीन A की सामर्थ्य, T1 का मतलब है कि मशीन A द्वारा कितने समय में कार्य कितना किया जाता है। PA 120 और T1 है इसका 10, तो कितना आ जाएगा, गुणा कर लेंगे 1200 जूल आ जाएगा। जब मशीन A 10 मिनट में 1200 जूल कार्य करती है तो मशीन B जो होगी वो 15 मिनट में 1200 जूल काम करेगी, क्योंकि दोनों मशीनें बराबर कार्य करती हैं। समझ में आ गया। अब PB निकाल लेते हैं। सूत्र क्या होता है, P बराबर W/T। T2 यहां पर लिख लेंगे क्योंकि ये दूसरी मशीन है। P का मान है 1200 और T2 का मान है 15। 15 से भाग करते हैं, 15 कम 15, 15 80 120, यहां तक हो गया। अब ये 0, तो कितना आ गया, 80 वाट। तो जो दूसरी मशीन है, कौन सी मशीन, B मशीन, उसकी सामर्थ्य कितनी होगी, 80 वाट की होगी। कितनी होगी, 80 वाट की। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लिया। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है एक पंप प्रति सेकेंड का मतलब होता है टाइम हो गया 1 सेकेंड। प्रति सेकेंड 100 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया 100 किलोग्राम जल 5 मीटर की ऊंचाई तक, H दिया है 5 मीटर ऊंचाई तक उठाता है। पंप की सामर्थ्य यानी पावर पूछ रहा है, और G का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए P बराबर, सूत्र पढ़ा है तुम लोगों ने W/T, ये सूत्र पढ़ा है। अब देखिए, एक जब कोई मोटर या कोई मशीन किसी पिंड को जब ऊंचाई पर ले जाती है तो उसमें ऊर्जा कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो W बराबर सूत्र क्या होगा स्थितिज ऊर्जा के लिए, W बराबर mgh होता है। तो W के स्थान पर हम mgh लगा देंगे, तो सूत्र क्या बन जाएगा, P बराबर mgh/T, ये सूत्र बन जाएगा। अब इसमें हम मान लगाते हैं, तो P बराबर m का मान है 100, G का मान है 10 और H है 5 और टाइम दिया है 1 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा, 5 कम 5, 1 2 3, 3 0। तो उस मशीन की सामर्थ्य कितनी होगी, 5000 वाट होगी। कितनी होगी, 5000 वाट होगी। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1 किलोवाट सामर्थ्य, पावर कितनी दी है, 1 किलोवाट। इसको चलो ऐसे ही पढ़ा रखते हैं, चलो चेंज कर लो। 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होगा, 1000 वाट का एक मोटर जल को 10 मीटर ऊंचा उठाता है। H कितना दिया है, 10 मीटर।
10 मीटर ऊंचा उठाता है। ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन है 1 घंटे में, टाइम कितना दिया है 1 घंटा, 1 घंटा में मोटर द्वारा किया गया कार्य W पूछ रहा है। दूसरा है 1 घंटे में मोटर द्वारा उठाए गए जल का कुल द्रव्यमान। 1 घंटे में, टाइम है 1 घंटा, 1 घंटा में कितना जल उठाता है उस M पूछ रहा है, और G का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। G का मान मीटर पर सेकंड में नहीं दिया है, दिया है न्यूटन प्रति केजी, और न्यूटन प्रति केजी को जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करेंगे, या ये यूनिट और ये यूनिट दोनों बराबर होती है। ठीक, अब कैसे होती है प्रूव करके दिखाएं। देखिए, न्यूटन प्रति किलोग्राम, न्यूटन क्या होता है, क्या होता है न्यूटन प्रति किलोग्राम बराबर, न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है, और बल बराबर F बराबर सूत्र क्या होता है ma, क्या होता है F बराबर ma होता है। m का मात्रक होता है किलोग्राम, a होता है त्वरण, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये प्रति और किलोग्राम, ये किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बचा। तो ये यूनिट और ये यूनिट दोनों यूनिट कैसी होती हैं, बराबर होती है। ठीक, तो चाहे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे न्यूटन प्रति किलोग्राम लिख लीजिए, बात एक ही है। तो इसके बाद क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है 1 घंटे में किया गया कार्य। ठीक, तो इसको ना भी चेंज करें तब भी कोई बात नहीं, इसको ना चेंज करें तब भी कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं, इसको ना चेंज करो, ऐसे रखते हैं। अब देखिए, तो W बराबर सूत्र क्या होता है PT, क्या होता है PT। P कितना दिया है 1 किलोवाट दिया है, टाइम कितना दिया है 1 घंटा दिया है, तो कितना आ जाएगा 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। तो जब किया गया कार्य कितना आएगा 1 किलोवाट घंटा। इससे पहले हमने बताया था कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है, बताया था। तो W कितना हो गया 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, या 1 किलोवाट घंटा। तो जो मोटर है जिसकी सामर्थ्य 1 किलोवाट है, वो 1 घंटे में कितना कार्य करेगा, इतने जूल कार्य करेगा। ठीक, या इतने किलोवाट घंटा कार्य करेगा। इसके बाद द्रव्यमान पूछ रहा है। देखिए, दूसरा, ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट W बराबर सूत्र क्या होता है mgh, m पूछ रहा है, तो m बराबर क्या बन जाएगा gh, इसके नीचे आ जाएगा, m बराबर W अपान gh। सभी लोग मान रखकर इसको हल करिए। हल हो गया। देखिए, W का मान है 3.6 गुणे 10 की पावर 6, और G का मान है 10, और H का मान भी है 10। तो ये 10 ऐसे हो जाएगा, 3.6 गुणे 10 की पावर, देखो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 हो गया। ये 10 की पावर 2 इससे कट जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा 10 की पावर 4। तो इतने किलोग्राम जल आ जाएगा, कि जो मोटर होगा जो इतने ग्राम जल को ऊपर उठाएगा। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक मशीन की सामर्थ्य 6 वाट है। एक मशीन है जिसकी सामर्थ्य है 6 वाट।
पूछ रहा है कि यह 1 मिनट में कितना कार्य करेगी, कार्य W पूछ रहा है। तो जो ये मिनट है इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60। W बराबर सूत्र होता है P इंटू टी। P का मान है 6, T का मान है 60, तो हो गया 6 36 और ये 0, तो इतने जूल आ जाएगा। तो उस मशीन द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, 360 जूल कार्य किया जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया? सभी लोग अब क्या करोगे, सभी लोग अपनी अपनी बुक से इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन हैं करिए, जो ना हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। ओके बाय।